Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And a lot of us who are preparing for CLAT always want to go to top 10 NLUs. तो हमको कई बार सिर्फ एक अच्छी पिक्चर दिखाई जाती है कि टॉप 10 NLUs में प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, ये होता है, वो होता है. बट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ इट एज वेल, राइट? So pros and cons both are very important to be taken into consideration before choosing any NLU. Because कई बार होता है कि हम एक अच्छे NLU में चले जाते हैं and then we feel कि यार हमारे हिसाब से नहीं है, because you have to spend 5 years there. तो आज के सेशन में मैं आपको सारे टॉप 10 रिव्यूज के एक-एक करके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको एंड यू कैन मेक अ गुड चॉइस फॉर योरसेल्फ इफ यू गेट अ वेरी गुड रैंक इन क्लैट दिस ईयर और इन एनी ऑफ द ईयर जब आप लिख रहे हो. So the first is NLS Bangalore. All of us want to take this as our first choice. The pros for NLS is it is the biggest alumni base. Started in 1987. तो आप सोच सकते हो कि तब से NLU चल रहा है और काफी बड़ा alumni base है. People have gotten to World Bank. People have become high court judges and what not. राइट उसके अलावा रैंक 1 जनरली प्लेसमेंट रिकॉर्ड सारे टॉप 5 टॉप 7 का बहुत अच्छा होता है. एनएलएस इज नो एक्सेप्शन. इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड. एक अलग चीज इसमें यह है कि कई सारे स्टूडेंट लेड कमिटीज और इनिशिएटिव्स होते हैं. स्टूडेंट लेड कमिटीज हर कॉलेज में होते हैं बट यहाँ पर जो है उसका एक बहुत बड़ा बेस है ना. देयर इज अ गुड बेस, इट इज अ बिग बेस जो कि काफी अच्छी तरह से चलता है. इट इज अ लॉट ऑफ यू कुड से न्यू lucrative thing, lot of innovative new thing that they keep doing. So that's something that you guys will also become a part of, that will open your mind to a lot of other opportunities, lot of other perspectives in law, है ना. इसके कौन ही हो सकते हैं? इसका ट्राइमेस्टर सिस्टम है. दिस इज द ओनली एनएलयू विद अ ट्राइमेस्टर सिस्टम. एक साल में 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर्स होते हैं व्हिच इज वेरी वेरी हेक्टिक. एनएलएस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हेक्टिक करिकुलम इसलिए होता है क्योंकि 3 साल तक जो भी आपका ग्रेड होता है वो फ्रीज हो जाता है और लास्ट के 2 साल में आपको सिर्फ पास होना होता है. तो पहले के 3 साल देयर इज सो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दैट पीपल रियली फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हेन दे रीच एनएलएस. मेहनत करने के बाद भी जब वो अच्छा नहीं कर पाते तो लोग कई बार परेशान हो जाते हैं वहां पे जाके. तो ये एक हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है. इसका फीस जो रिलेटिवली सारे रिव्यूज का फीस है ना उससे काफी ज्यादा है ना. इट्स अपवर्ड्स ऑफ 4 lakhs एंड इसका नंबर ऑफ सीट भी बढ़ गया है. सो एनएलएस माइट नॉट हैव एज मेनी यू कुड से रूम्स टू accommodate so many people, although they are making new infrastructure for that, but as of now that is not clear कि वो कैसे इतने लोगों को accommodate करेंगे, है ना. मैं आपको एनएलयू दिल्ली का आगे जाके एग्जांपल दूंगा जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है इस केस में. The second NLU that we keep is Nalsar, Hyderabad. Big alumni base. Again, it's a very good college to go to. A con that I feel is it's quite far away from Hyderabad. I mean, it's not in Hyderabad. It's 60 kilometers away from Hyderabad. So, campus life is what you can enjoy definitely. But अगर आपको कोई city life enjoy करना है या फिर कहीं बाहर जाना है, that may not be a very good choice because college से buses जाती हैं. But वो ऐसा है कि आप बहुत आराम से नहीं जा सकते. But you have to have half a day to be able to plan that, come back, go and all of that. तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज आउटस्टैंडिंग इफ यू समबडी लुकिंग फॉर अ रिलैक्स्ड करिकुलम कि भाई मेरे को कॉलेज में जाके पढ़ाई भी करनी है, मेरे को कॉलेज में जाके और 5 चीजें करनी है, मेरे को मूटिंग करनी है प्रॉपर्ली, आई वांट टू राइट पेपर्स प्रॉपर्ली, आई वांट टू डू एक्सचेंज प्रोग्राम एंड व्हाट नॉट. नालसार अ लॉट ऑफ पीपल आर यू कुड से कंसीडरिंग ओवर एनएलएस बैंगलोर एज वेल. काफी सारे लोग आजकल नालसार कंसीडर करते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि भाई नालसार की क्या क्वालिटी है आजकल, राइट. देन देयर इज एनएलयू जोधपुर. एनएलयू जोधपुर एनयूजेस लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं बट आज के एनएलयू जोधपुर हैज टेकन द फ्रंट सीट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू इन एनयूजेस कोलकाता. तो यहाँ पर करिकुलम बहुत हेक्टिक हुआ करता था किसी समय, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वाइस चांसलर 1 year ago at एनएलयू जोधपुर, the curriculum has become very relaxed now. It's a very good, very relaxed curriculum. It is placement records are outstanding, हमेशा से थे. Sports के लिए this is the best NLU. ठीक है, if you're somebody who's interested in sports, basketball, cricket, football, badminton, tennis, जो भी आप खेलते हो, ठीक है, तो ये this is the best sport for that. Deemed attendance एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो ये करते हैं. तो 3rd year के बाद में लोग क्या कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करने लग जाते हैं. बट कॉर्पोरेट इंटर्नशिप हमेशा आपको 4 महीने जो आपका 2-2 महीने का ब्रेक होता है हर 4 महीने बाद, उसमें नहीं मिल पाती. कभी आपको मान लो इंटर्नशिप मिल गई अक्टूबर में, अब अक्टूबर में तो कॉलेज चल रहा है, तो ये कॉलेज आपको इंटर्नशिप के लिए अटेंडेंस देता है. ठीक है, तो आपको 15 वर्किंग डेज की अटेंडेंस मिलती है. 15 वर्किंग डेज ओवरऑल करीब 25 दिन होते हैं, है ना. हमारी इंटर्नशिप भी 4 वीक्स की होती है. तो ये काफी अच्छा ब्रेक मिलता है जिससे आप एक पूरी इंटर्नशिप करके आ सकते हो. दिस इज दी ओनली एनएलयू अमंग टॉप 10 एनएलयू जिसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स है, राइट. यहां पर आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको सिंगल अपना खुद का रूम मिलता है. नेगेटिव एस्पेक्ट यह है कि जोधपुर इज इन मिडल ऑफ अ डेजर्ट. इट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स. However, what the college administration has done 2 years ago is they have upgraded the entire electrical structure जो होता है पूरे कॉलेज का, and now you can put in your own AC. मतलब when I was in college हमें कूलर लगाना अलाउड था, एसी लगाना अलाउड नहीं था, बट अब उन्होंने एसी लगाना अलाउड कर दिया. आपको खुद का लाना पड़ेगा लेकिन आप 5 साल उसको लगा सकते हो, है ना. एंड कॉलेज विल टेक केयर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो. डिपार्टमेंट सिस्टम एक थोड़ा सा इसमें नेगेटिव चीज है. इसमें क्या होता है कि कोई भी लॉ स्कूल में 75% मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है, जो एनएलयू जोधपुर ने रिलैक्स करके 70% किया है. बट अगर आप 70% अटेंडेंस नहीं रखोगे
तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको बैक मिलेगी या फिर आप ये 4 एग्जाम बाद में दे देना, आप पूरे एक साल पीछे हो जाओगे। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर हु गेट डिबार्ड बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर अटेंडेंस। 70% इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लग रहा है कि कोई खास बात नहीं, 70% तो रख ही लेंगे, बट कॉलेज में जाके लोग कई बार आलसी हो जाते हैं, है ना, 70% बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट से ज्यादा में अगर आप फेल होते हो तो भी आपका डिबारमेंट हो जाता है ना, तो भी आपका पूरा ईयर बैक लग जाता है। सो दैट्स ऑल्सो यू कुड से अ नेगेटिव एस्पेक्ट। देन कभी कम टू NUJS कोलकाता, वेरी गुड रिलैक्स करिकुलम, प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड। इसकी ये बात है सॉल्ट लेक एरिया में कोलकाता में, इट इज इन द मिडिल ऑफ द सिटी, बट दैट्स अ कॉन एज वेल बिकॉज वो मिडिल ऑफ द सिटी में है। द कैंपस इज वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल से NLU जोधपुर और नालसर हैदराबाद, देयर 55 एकर्स कैंपस, दिस इज अ 5 एकड़ कैंपस, ये 5 एकड़ का कैंपस है, कंपैरेटिवली काफी छोटा कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि जब से बना है तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स गुड यू कुड से डेवलपमेंट। But if you're somebody who's looking to prepare for judiciary and want to go to a top law school, NUJS can be a good choice because यहाँ पर एक अलग से judiciary cell है, जहां पर students, teachers मिलके they explain you certain things, वहां पर इस तरीके के discussions होते हैं for those people who are really interested in preparing for judicial services exams later. Next comes NLU Delhi। अब आप बोलोगे सर NLU Delhi को आपने पीछे क्यों डाला, क्योंकि NLU Delhi यही डिजर्व करता है। ये जो हम NLU Delhi को 2 नंबर पर डालते हैं ना, ये NIRF रैंकिंग डालती है, बाकी कुछ भी NLU Delhi में प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको। NLU Delhi ने अपनी नंबर ऑफ सीट्स इतनी बढ़ा ली है कि यहाँ पर हॉस्टल्स है ही नहीं फॉर सम स्टूडेंट्स, मतलब आप वो मना कर देते हैं कि आपको हॉस्टल में नहीं रह पाओगे आप। देयर आर पीपल हु आर स्टेइंग इन वन रूम, 4 लोग रह रहे हैं वहां पे, मतलब वहां पर 4 स्टडी टेबल की भी जगह नहीं है, राइट। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ सीट्स हैव इंक्रीज्ड। अ मेजर एडवांटेज, यस दिस इज समथिंग आई वुड एग्री, इज इट हैज अ लोकेशनल एडवांटेज, इट इज इन दिल्ली। तो अगर आपको आगे जाकर 5th ईयर में कुछ इंटर्नशिप करना है, कुछ प्रिपरेशन करना है, मान लो जुडिशरी का, UPSC का और व्हाट नॉट, देन दिस इज अ गुड कॉलेज, बिकॉज आपको कॉलेज 5th ईयर में रिलैक्स भी कर देता है, मतलब आपको 10:30-11 बजे फ्री कर देगा, और उसके बाद में आप जाकर जहां पर इंटर्नशिप करना है, जहां पर आपको कोचिंग करना है, जो करना है करो, और दिल्ली में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑल्सो। सो दैट्स अ मेजर एडवांटेज विद NLU Delhi, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट नीड्स इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पाइट बीइंग अ न्यू कॉलेज, इट नीड्स न्यू हॉस्टल्स, एंड एक अजीब बात है कि मार्क्स यू फॉर अटेंडेंस। तो ऐसा होता है कि मान लो 95% अटेंडेंस रखोगे तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, 90 रखोगे तो 4, 85 रखोगे तो 3, इस तरह से मार्क करता है अटेंडेंस के लिए, विच इज स्लाइटली वियर्ड इन अ कॉलेज, बट दे डू दैट। सो इफ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड स्कोर, अगर आप टॉपर हो क्लास में या फिर आपको टॉपर बनना है, तो वो 5 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, है ना, तो वो आपको फिर डेफिनेटली यू हैव टू गो टू दिस लॉ स्कूल। देन कम्स NLU गांधीनगर। NLU गांधीनगर में आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इट इज द बेस्ट मेस अक्रॉस ऑल द NLUs, ठीक है, सबसे अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, सबसे ज्यादा कह सकते हो कि हेल्दी खाना कह सकते हैं उसको। उसके अलावा यहाँ का स्टार्टअप सेल बहुत एक्टिव है ना, मतलब यहाँ पर एक स्टार्टअप सेल बोल रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बोल लो, वो बहुत एक्टिव है। देयर आर सम स्मॉल स्टार्टअप दैट हैव कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ स्कूल दैट हैव डन वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा जो एलुमनाई होते हैं, जो लिटिगेशन चूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो कॉर्पोरेट लॉ में चले गए वो तो कॉर्पोरेट लॉ में अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जो लिटिगेशन चूज करते हैं वो काफी डेयरिंग लोग होते हैं, है ना, खासकर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, उनको पहले पैसा कम मिलता है। तो ये लॉ स्कूल आपको करीब 15 से 20 हजार का स्टाइपेंड देता है हर मंथ फॉर 1 ईयर आफ्टर योर लॉ स्कूल, मतलब 5 साल बाद ग्रेजुएट हो जाओ तो आपको ये पैसे मिलते हैं। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, कहीं भी नहीं होता है, दिस इज द ओनली NLU टू डू दैट, राइट। इसमें जुडिशरी कल्चर अच्छा स्ट्रॉन्ग है, काफी सारे बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, और प्लेसमेंट्स आर आल्सो क्वाइट गुड। नेगेटिव एस्पेक्ट इज कि इसका एक बहुत बड़ा हॉस्टल है, बहुत ही बड़ा, मतलब इधर सिंगल हॉस्टल जिसमें सारे बच्चे रहते हैं, है ना, और वो बहुत ही बड़ा हॉस्टल है, तो दैट इज नॉट टू वेल मेंटेन्ड, मतलब दैट समथिंग दैट नीड्स गुड मेंटेनेंस अगेन, एंड बैच साइज इज कंपैरेटिवली बिगर, तो आपको ज्यादा बच्चों से कंपीट करना पड़ता है टू बी एबल टू डू वेल। जो हम प्राइवेट लॉ स्कूल के लिए डिस्कस करते हैं ना, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के लिए या जिंदल के लिए, कि बैच साइज बड़ा है, तो अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो भी हो सकता है कि भाई अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सो यू माइट नॉट बी एबल टू डू वेल इन दी ओवरऑल सिनेरियो, so that may be a bit of a problem here. Now NLIU भोपाल किसी समय काफी ज्यादा आगे आता था, अब ये Tier 1 में लास्ट में आ गया है ना। इट हैज अ वेरी गुड कैंपस, एलुमनाई सपोर्ट इज वेरी गुड, NLIU भोपाल के एलुमनाई काफी ज्यादा लॉयल ऐसे माने जाते हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू देयर कॉलेज, विच इज वेरी गुड अगेन, है ना। ये ट्राइमेस्टर से सेमेस्टर पर शिफ्ट हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। ट्राइमेस्टर सिस्टम वाज वेरी हेक्टिक एंड इट यूज्ड टू बी समथिंग दैट यूज्ड टू चैलेंज यू अ लॉट, बहुत छोटी वेकेशंस होती है, आप ठीक से इंटर्नशिप भी नहीं कर पाते उस समय, ओके। प्लेसमेंट्स थोड़े से ड्विंडल कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स नीड्स टू इंप्रूव बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डूइंग इनफ टू इंप्रूव द प्लेसमेंट्स हियर, तो वो ड्विंडल हुए, इसी वजह से NLU जोधपुर, GNLU गांधीनगर, ये सब ऊपर चले गए। 7-8 इयर्स डाउन द लाइन ये इससे पीछे हुआ करते थे, बट ये सारे कॉलेजेस ऊपर निकल गए अब, राइट। इसके हॉस्टल मेस आर नॉट वेल मेंटेन्ड, दैट्स समथिंग दैट नीड सम, यू कुड से एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है ये, सो दे नीड टू लुक इनटू इट कि किस तरह से इसको इंप्रूव करना है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसके बारे में नेगेटिव है, बट प्लेसमेंट ऐसा नहीं खराब है,
इट जस्ट दैट कि पहले जितने अच्छे हुआ करते थे उतने अच्छे नहीं है. You will still get placed in NLU Bhopal. It's just that it is not as good as it used to be. Right? वो college is not living up to its reputation. ये बोल सकते हो. It's still one of the best colleges for law in India. Right? Then comes MNLU Mumbai. बहुत सारे लोग इसको locational advantage की वजह से लेते हैं. इसका एक major con ये है कि काफी सालों से, जब से 2015 से ये खुला था, तब से सुन रहे हैं कि MNLU Mumbai अपना नया कैंपस बना रहा है, वो आज तक भी तैयार नहीं है. नो कैंपस ऑफ देयर ओन. एक टिस की बिल्डिंग है, ये लोग वहां पर अभी तक अपनी क्लासेस वगैरह करते हैं. Fees is on the higher side because again the expenditure that this college has is on the higher side because they do not have a campus of their own. बात चलती है कि उन्होंने वहां पर जमीन ले ली है, वहां पर बनाने वाले हैं, but they have still not created anything so far. Placement धीरे धीरे करके improve हो रहे हैं. मुंबई being a very good location, बहुत अच्छे टॉप स्कॉलर्स से यहाँ पे लोगों को लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं, which is good. आप लोग इंटर्नशिप्स कर सकते हो over the year, so that's something that also kind of helps you. बट अगेन मुंबई में ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे साल इंटर्नशिप कर पाओगे बिकॉज कोर्ट्स एक जगह, लॉ फर्म्स एक जगह, कॉलेज एक अलग जगह पर बना हुआ है, तो इट्स नॉट दैट इजी, बट इट्स स्टिल अ गुड कॉलेज टू कंसिडर. फीस इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड. दो कॉलेजेस और डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज एनएलयू उड़ीसा. एनएलयू उड़ीसा और रायपुर को लोग इंटरचेंजेबल लेते हैं. कई लोग बोलेंगे सर आप आरएमएल लखनऊ के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे. आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू ट्राइंग टू अपियर फॉर कॉर्पोरेट जॉब्स, क्योंकि ज्यादातर लोग प्लेसमेंट्स की बात करते हैं. तो मेरी टॉप 10 की लिस्ट अलग है. आप आरएमएल भी डाल सकते हो, ठीक है ना. आरएमएल आप 9, 8 किसी भी नंबर पे डाल सकते हो, बट मेरे हिसाब से आरएमएल शुड बी 11. तो एनएलयू उड़ीसा इज द फास्टेस्ट इंप्रूविंग टियर टू एनएलयू. इसका मूटिंग कल्चर वगैरह काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है. आपका मेस और लाइब्रेरी यहाँ पर 24/7 खुला हुआ है, तो पढ़ाई करो, खाना खाओ, पढ़ाई करो, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट यू कैन वर्क देयर. प्लेसमेंट हर साल इंप्रूव हो रहे हैं. ऐसा नहीं बोल सकते कि इट हैज प्लेसमेंट से लाइक एनयूजेएस और एनएलयू जोधपुर और नालसार, बट स्टिल द प्लेसमेंट्स आर इंप्रूविंग एवरी ईयर. तो अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो आप 5 साल बाद निकलोगे, प्लेसमेंट धीरे धीरे इंप्रूव और ज्यादा हो जाएंगे, which is good about this college. कटक में है ये कॉलेज, so it is a locational disadvantage definitely, है ना. It is in a different culture, a different city, which is not very accustomed, क्योंकि देखो वहां पर you know इतना ज्यादा लॉ का एक्सपोजर नहीं है इन दो सिटीज, राइट. एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा रिजिड है ना. एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा ज्यादा बोलूंगा नहीं, वरना कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी. सो एनीवे थोड़ा रिजिड है, यहीं पर रहते हैं. नेक्स्ट लास्ट वन इन आवर लिस्ट इज एचएनएलयू रायपुर. तो एचएनएलयू रायपुर इज अगेन अ गो टू चॉइस इन tier 2. बट अगेन रायपुर एज अ सिटी इज नॉट वेरी accustomed टू यू कुड से लॉ बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर लोकेशनल डिसएडवांटेज हमेशा रहेगा. बट इंप्रूविंग प्लेसमेंट्स है, बट द स्लो रेट. मतलब एचएनएलयू रायपुर को एक गो टू ऑप्शन मानते थे वेरी क्लियरली, है ना. लोग मानते थे कि क्लियरली अगर आपको मान लो जीएनएलयू तक नहीं मिलता, एनएलयू तक मिलता, सीधे एचएनएलयू जाओ. अब एनएलयू उड़ीसा इज इन फाइटिंग, है ना. आरएमएल भी फाइट कर रहा है इनसे, क्योंकि ये लोग वहीं पर रह गए हैं, बाकी लोग स्पीड से बढ़ रहे हैं. तो ये थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, बट नॉट एट अ फास्ट रेट, इंप्रूविंग वेरी स्लोली. ऑल्दो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सेल में काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर द प्लेसमेंट टू शूट अप इन दीस लॉ स्कूल्स एज वेल. तो ये थे टॉप 10 लॉ स्कूल्स के प्रोज एंड कॉन्स. इनमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर. शेयर इट एज मच एज यू कैन फ्रॉम अदर विद अदर लॉ एस्पिरेंट्स एज वेल, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू फॉर क्लैट प्रिपरेशन एज वेल. ऑल द बेस्ट गाइस, prepare well for the exam and get into one of these top interviews. All the best.